ओम शांति। आज हम सब जिस जीवन को जी रहे हैं, ये मनुष्य जीवन बहुत ही अच्छा और सुंदर जीवन मिला है। और वर्तमान का जो समय है वो बहुत फास्ट गति से गुजर रहा है। साथ ही साथ ऐसा भी समय चल रहा है जो एक अनस्टेबल सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, जहाँ न हमें काल का पता है न कल का पता है। तो देखो, हम जो जीवन जीते हैं उसमें हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जैसे खाना, कपड़ा, रहना, पैसा, ये हम जमा करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम जीवन जिएंगे इस शरीर के साथ, तब तक इन सब की आवश्यकता रहेगी, जिसको हम यूज़ भी कर रहे, कमा भी रहे हैं, और जब तक ये शरीर जिंदा है इसको चलाने के लिए इन सारी आवश्यकताओं को जमा भी कर रहे हैं। जब भी किसी की डेथ होती है तब हम बोलते हैं, देखो इसके पास इतना था लेकिन क्या लेकर गया, इतना जमा किया लेकिन काम नहीं आया। तो ये बातें अभी आज हमारे लिए नई नहीं है। हम सबको पता है कि हम चाहे कितना भी अच्छी क्वालिटी का और कितने भी सारा जमा कर ले, लेकिन साथ नहीं चलता। ये ज्ञान अभी नया नहीं है। लेकिन अब बात ये है कि जो जीवन के अंत तक काम आने वाली चीज़ें, यानी शरीर को चलाने वाली, उसको हम कमा रहे और जमा भी कर रहे, ज़रूरी भी है। लेकिन कभी ये विचार किया कि शरीर को चलाने तक की सारी ज़रूरतों को हम जमा कर रहे हैं, जो कि जीवन के अंत तक की ही काम की है। शरीर खत्म, वो आवश्यकताएं भी ज़रूरत नहीं है। पर कभी ये संकल्प चला या विचार आया कि जीवन के शरीर के अंत तक चलने वाली चीज़ों को जमा किया, लेकिन जीवन के अंत के बाद आने वाले जीवन में, आने वाले जन्म में आत्मा को जो चाहिएगा वो कब हमने जमा किया? क्योंकि साथ क्या चलेगा ये हम सबको पता है। साथ में वही जाता है जो जीवन काल हमने अपने विचार, वाणी और कर्म से लोगों के साथ व्यवहार में आकर, चाहे दुआ, चाहे बद्दुआ, चाहे सही, चाहे गलत, जो भी किया है, वो पाप और पुण्य के फल के रूप में हमारे साथ संस्कारों में भी चलता है और दुआओं में भी चलता है। तो कभी एक बार अपने आप से पूछे कि अगर कल, परसों, कभी भी अनस्टेबल है ना, आज आयु का पता नहीं है, तो ऐसे समय में जैसे एक बैंक अकाउंट को हम चेक करते, कितना जमा हुआ, कितना यूज़ हुआ। घर में भी जो खाने की चीज़ें होती है, जैसे अनाज है, पहले के ज़माने में साल भर का भरते थे, अभी हम मंथली या 2 मंथ ऐसे भरते, पर उसको चेक ज़रूर करते, जितना यूज़ हुआ अब आगे कितना लाना है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, यूज़ के हिसाब से, मतलब कुछ रिजर्व जमा रखते हैं। तो कभी एक बार भी अपने आप के इनर अकाउंट को चेक करें, मेरी दुआओं का खाता कितना जमा है, पुण्य का खाता कितना जमा है, अच्छे कर्मों से अनेकों के साथ जो व्यवहार निभाया, उस व्यवहार में संबंध जो सुमधुर बनाए, वो खाता कितना जमा है। साथ में नेगेटिव अकाउंट भी चेक करो, कहाँ किसी की बद्दुआ मिले, कहाँ किसी के नेगेटिव विचार मिले, ऐसे अकाउंट भी कितने हैं। क्योंकि ये मृत्यु से पहले हम कर सकते, मृत्यु के बाद जो होगा वो केवल विधि होगी, वो हमारे बॉडी के साथ 5 तत्वों को शुद्धिकरण की विधि, जो हमने अगले एपिसोड में सुन चुके। लेकिन अब है कि मृत्यु से पहले हमें खुद को जगाना है। क्यों? ये भी एक जमा करने का सब्जेक्ट है। क्योंकि आत्मा के लिए हमेशा कहते, जब किसी की डेथ होती है, कि आत्मा की अनंत यात्रा है। अनंत यात्रा मतलब आत्मा की यात्रा का कोई अंत नहीं है। अंत हुआ मात्र शरीर का, एक शरीर खत्म, आत्मा दूसरा शरीर धारण करके एक नई जीवन यात्रा शुरू करती है। और आत्मा जब एक नई जीवन यात्रा शुरू करती है तो पास्ट जन्म का हर कुछ उसके साथ चलता है। संबंध, धन, स्थान, परिवार,
ये सब उसको इस जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार नेक्स्ट जन्म तक साथ देता है। जैसे देखो, घर में बच्चे को वारिश माना जाता है। हर घर में कहते एक वारिश का होना जरूरी है। वारिश वो जिसको हम विल करके जाते हैं, सब कुछ दे कर जाते हैं। वारिश का एक दूसरा अर्थ ये भी है कि वारिश अर्थात हमारे संस्कार और संस्कृति को अपने जीवन में लेकर चलने वाला वारिश। तो पारिवारिक रूप से एक बच्चे या बच्ची को वारिश बनाते हैं, ये ज़रूरी है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वारिश है हमारा किया हुआ कर्म का फल। क्या कभी हमने अपने पुण्य वारिश पर, दुआएं वारिश पर या शुभ संकल्पों के वारिश पर अटेंशन दिया है? ये ऐसा वारिश है जो हमारे नेक्स्ट बर्थ को तैयार करता है। आने वाला परिवार, आने वाला घर, आने वाले लोग जो हमें कैसे मिलेंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट वारिश तैयार करता है। कभी इस पर अटेंशन दें। तो मृत्यु की डेट नहीं पता, पर ये तो नहीं है कि ये कभी होना ही नहीं है। तो उसके पहले खुद को जगाने के लिए कुछ एक टाइम टेबल बना दे, 7-7 दिन का या 1-1 महीने का। जैसे अधिक मास होता है, श्रावण मास होता है, एक नियम रखते, पूरा मास दान पुण्य करना है, मौन रखना है, कभी एकादशी आई या पूर्णिमा आई तो दान करना, ये होता है। इसी प्रकार फाइनल कर ले, ये पूरा मास मुझे दुआएं देनी भी है, दुआएं लेनी भी है। ऐसे कर्म करने जो दुआएं मिले और दुआएं दे। दूसरा मंत्र कंप्लीट करे कि आज मुझे पुण्यशाली कर्म करने हैं। पुण्य वो होता है जो किसी के बिना कहे और बिना स्वार्थ के कर ले, वो एक पुण्य जमा करता है। तो इस बार पूरा मंथ हम पुण्यशाली कर्म करेंगे। और एक मंथ फाइनल कर ले, मुझे ऐसे कर्म करने हैं जहाँ बिगड़े संबंध भी सुधरे और वो संबंध हमें कुछ न कुछ दुआ दे। कम से कम कार्मिक अकाउंट में जो नेगेटिव था वो तो कम से कम फिनिश हो जाए। तो ऐसे हर मंथ का या 1 वीक का प्लानिंग बनाकर चले, ताकि कभी भी डेथ आवे तो हम अपने अकाउंट में कुछ न कुछ जमा लेकर जाए। क्योंकि हमारी डेथ के बाद जो होगा वो हमारा परिवार करेगा, हम नहीं कर पाएंगे। जैसा चाहे वैसा नहीं कर पाएंगे। वो अपनी कैपेसिटी से, अपनी मर्जी से, अपने सिचुएशन से, अपने हालात से करेंगे। और अगर डेथ से पहले कुछ कर पाएंगे तो वो हम कर पाएंगे, अपने अनुसार कर पाएंगे, अपनी विचारधारा के अनुसार कर पाएंगे। इसलिए जीवन भले जिए, खाना पीना, रहना, संबंध निभाना ये ज़रूरी है। लेकिन दूसरा पक्ष यानी कि हमारा इंटरनल अकाउंट, जिसको हम बार बार चेक करें कि कितना जमा है। क्योंकि इनके जमा होने के बिना, जैसे हिंदू धर्म में कहते, जब भी किसी की डेथ हो जाती उसके बाद जहाँ भी उसका नाम लिखा जाएगा वहाँ लिखते स्वर्गवासी, शॉर्ट फॉर्म में लिखते स्व। स्वर्गवासी मतलब आने वाला जो घर मिले वो स्वर्ग समान मिले, ऐसा परिवार मिले जो स्वर्ग समान देवताओं का परिवार हो, ऐसा घर मिले जहाँ स्वर्ग समान सुख हो। स्वर्गवासी यही है। ये एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रद्धांजलि होती है उस आत्मा के प्रति। तो ये श्रद्धांजलि जो नाम के साथ जोड़ देते भरने के बाद, अगर इसको सच साकार करना चाहते हैं हम, तो मरने से पहले, खुद की डेथ के पहले खुद को एकदम क्लियरली तैयार करें। जैसे कहीं जाना होता है, पैकिंग करते हैं ना, पैकिंग में हम वो चीज़ें पैक करते, पूरा घर लेकर नहीं चलते। जहाँ जाना है उस अकॉर्डिंग सामान, कपड़े, गहने, उतना पैसा, वो सब लेकर चलते और उतना ही पैक करते। ठीक उसी अनुसार नेक्स्ट जन्म, इस जीवन के अनुभव से हमें ये तो पता चल जाता है कि हमें नेक्स्ट जन्म कैसा चाहिए। जैसे इस जीवन में शारीरिक बीमारी ज़्यादा होती है, धन की कमी ज़्यादा होती है, संबंधों में कलह कलेश ज़्यादा होते हैं, तो हमें पता रहता है कि ऐसे तो संबंध नहीं चाहिए थे ना, अच्छे संबंधों की कामना होती है। या तो धन की कमी होती है तो वो रहता है कि अगर थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो
या शारीरिक बीमारियों से परे होते तो जो हमें चाहिए उसको अभी से हमें सुधार कर आने वाले जन्म के लिए जमा करना होता है। वो केवल हम ही कर सकते, हमारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। हमारे पीछे केवल विधियां होगी, लेकिन जो जीवन हमने जिया उसको कोई नहीं सुधार सकता। इसलिए सुधार कर चलना है। हम भी नहीं सुधार सकते बीता हुआ कल तो, लेकिन मृत्यु तक के जितने दिन, जितना समय है, भले ही नहीं पता है, पर उसको सुधारने का तो प्रयत्न कर सकते हैं ना। तो एक प्रयास जरूर करें, रोज सुबह जब उठे एटलीस्ट 10 मिनट आप परमात्मा के सामने खुद को पाए। परमात्मा से ये प्रे करें कि हे परमात्मा, इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं वो आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है। उस परिवार में मेरा कोई संबंध अच्छा भी है और कोई संबंध थोड़ा सा बिगड़ा हुआ भी है। अतः वह सभी आत्माएं कि जिनसे मेरा संबंध कुछ बिगड़ा हुआ है, चाहे वो इस जन्म के है या और कोई भी जन्म के है, तो परमात्मा के सामने उन आत्माओं को इमर्ज करके उन सब से माफ़ी मांग ले कि संसार में मैंने जिन जिन आत्माओं को दुख दिया, कुछ गलत किया, हम उनसे माफ़ी चाहते और उन आत्माओं के सुख की कामना करें। संसार की हर आत्मा सुखी रहे, संसार की हर आत्मा को शांति मिले, ये कामना रोज 10 मिनट उठते ही करें। फिर सारा दिन अटेंशन रखे हमारे विचार, वाणी और कर्म तीनों से किसी को भी दुख न पहुंचे। कामना अच्छी करते, सामने कर्म भी उतने ही हमें अच्छे करने। जब दोनों तरफ से प्रयास किया जाए तो वो ज़रूर सफल होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं कि मान लीजिए हम आपसे ये कहे कि आपके जितने भी ऐसे लोग हैं जिसको आप दुश्मन कह सकते हैं या जिससे नहीं बनती है, तो हम आपको एक काम देते हैं। आपके जितने दुश्मन हैं, चाहे 2-4, उतने आलू ले लीजिए, पोटैटोज। हर आलू पर एक एक का नाम लिख दो। शर्त ये है कि उन आलूओं को एक थैली में डालकर आपको हर जगह घूमना है। सोना है, जाना है, ऑफिस, काम छोड़ना नहीं है। जैसे मोबाइल नहीं छोड़ते, वो पोटैटो लेकर घूमना है। 10 दिन के बाद हम आपसे पूछेंगे तो क्या हुआ होगा? वो पोटैटो सड़ भी गए होंगे, वजन भी आपको फील करा रहा होगा, एक बंधन भी लगता होगा, क्या ये सब जगह लेके चलना है ना। तो उसकी सब्जी बनाकर खा सके क्योंकि दुश्मन थे, ना ही उसका सुख ले पाए, ना ही उसको कहीं छोड़ पाए। अब 10 दिन लेकर घूमने में इतना बंधन लगा, सड़ने के कारण बदबू आ रही थी। ये तो एक उदाहरण मात्र था। ऐसे बहुत से पोटैटोज, बहुत से आलू हम अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं, 20 साल पुराने, 25 साल पुराने, जिनको न माफ़ कर रहे हैं, न जिनको छोड़ रहे हैं, न जिनको भूल रहे हैं। जब 10 दिन में वो आलू खराब होकर इतनी बदबू मार सकते हैं, तो सोचिए इतने सालों की पुरानी दुश्मनी को अगर दिल में रखकर, दिमाग में रखकर चलते रहो, न माफ़ कर सको, न भूल सको, तो वो दिमाग को भी कितना खराब करते हैं। न कुछ अच्छा सोचने देंगे, न कुछ अच्छा करने देंगे। तो न वर्तमान के जीवन को सुधार सकते, न भविष्य के लिए कुछ जमा कर सकते। इसलिए एक ही रास्ता है इस संसार में, भूल जाओ, माफ़ कर दो और आगे के लिए अपनी खुद के लिए गाइडलाइन तैयार कर दो। मुझे अपनी जीवन कैसी बनानी है और उसमें मुझे औरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ऐसा ही करना है जैसा मुझे औरों से एक्सेप्ट है। कोई शांति से बोले अच्छा लगता है, प्यार से काम कराए अच्छा लगता है, प्यार से समझाए अच्छा लगता है, वही मुझे औरों से करना है। ये हमारे मन को भी शांत रखता है, प्रॉपर डिसीजन लेने में काम आता है और आगे के खातों को सिक्योर करके जाता है। तो इतना तो हम ज़रूर कर सकते हैं। आशा रखते हैं ये प्रयोग करेंगे और इस प्रयोग के साथ साथ हम सफल भी ज़रूर होंगे। ओम शांति।